हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको उन सभी टॉपिक्स को आसान से आसान भाषा में समझा सकें। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो भी शुरू करते हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है उदासीनता वक्र, जिसे तटस्थता वक्र या सीबीएसई की बुक्स में ये अनधिमान वक्र के नाम से भी लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ये जो टॉपिक है तटस्थता वक्र का, ये अक्सर हमको बड़ा कंफ्यूज करता है कि तटस्थता वक्र आखिर है क्या, ये किस चीज का विश्लेषण कर रहा है। तो चलिए फिर आज हम इसको आपको क्लियर करते हैं। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण की ही एक विधि है, लेकिन ये उपयोगिता विश्लेषण की एक ज्योमेट्रिकल विधि है। देखिए, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो मान के चलते थे कि हम उपयोगिता को संख्याओं में माप सकते थे। इसके लिए उन्होंने एक मात्रक भी दिया था यूटिल्स का, जिसके आधार पर वो कहते हैं कि हम उपयोगिता को यूटिल्स में मापते हैं कि किसी वस्तु को हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके उपयोग से हमें कितने यूटिल्स की उपयोगिता मिली, कि 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, 50 यूटिल्स। लेकिन जो न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि जब भी हम जीवन में किसी वस्तु को क्रय करने जाते हैं तो उसकी उपयोगिता को हम कभी भी यूटिल्स में नहीं नापते या संख्याओं में नहीं नापते। आप भी कभी बाजार गए हो तो आपने कभी भी कोई वस्तु खरीदी हो तो कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि इस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कितने यूटिल्स की है, कि 10 यूटिल्स की है, 20 यूटिल्स की है, 100 यूटिल्स की नहीं। तो जो न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री है वो कहते हैं कि हम किसी भी उपयोगिता को कभी भी संख्याओं में नहीं नापते। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि जो मिलने वाली उपयोगिता है उसको क्रम संख्या के आधार पर अधिमान दे सकते हैं कि ये वस्तु हमें पहले नंबर पर पसंद है, ये वस्तु हमें दूसरे नंबर पर पसंद है, यानी ये क्रम संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता की क्रम संख्या माप की विधि है। ये दो वस्तुओं, मान लेते हैं एक्स वस्तु और वाई वस्तु के अलग अलग कॉम्बिनेशन पर उपभोक्ता के अधिमान के अनुसार उसके व्यवहार की व्याख्या करती है। यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन पर उपभोक्ता को किस प्रकार से उपयोगिता मिलती है उसके व्यवहार की ये अध्ययन करता है। जो उदासीनता वक्र है, ये जिसको हम तटस्थ वक्र कह रहे हैं, वो खींचा जाता है उपभोक्ता की उदासीनता अनुसूची के आधार पर। अब ये उदासीनता अनुसूची क्या है? देखिए, उदासीनता अनुसूची उन दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों की अनुसूची है जिसके प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, या कहिए कि जिसके प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता तटस्थ रहता है। वह किसी भी एक संयोग को दूसरे संयोग से अधिक अधिमान नहीं देता है। इसको सरल भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों की वो सूची जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करती है उसको हम उदासीनता अनुसूची या तटस्थता अनुसूची कह सकते हैं। चलिए अब इसको जरा एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये अनुसूची एक्स और वाई वस्तु के अलग अलग संयोगों को यहां पर दर्शा रही है। साथ ही साथ ये अनुसूची ये भी बता रही है कि प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। यानी पहले संयोग जहां पर एक्स वस्तु की 1 मात्रा और वाई वस्तु की 18 मात्राएं हैं, वहीं तीसरे संयोग पर जहां पर एक्स वस्तु की 3 मात्राएं हैं और वाई वस्तु की 9 मात्राएं हैं, दोनों ही संयोगों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। यानी पहले से लेकर छठे तक जो भी संयोग यहाँ पर है, हर एक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, वो प्रत्येक संयोग पर उदासीन है। तो इन्हीं संयोगों को अगर हम एक रेखा चित्र में रखें और इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएं और इन बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींचे, तो वो जो रेखा खींची जाएगी, वो जो रेखा बनेगी, उसको हम तटस्थता वक्र कहेंगे। यानी इन संयोगों को मिलाने के लिए जो रेखा हमने तैयार की है वह तटस्थता वक्र है। चलिए अब इस रेखा चित्र को देखिए। यहां पर उपभोक्ता उदासीनता अनुसूची के हमने अलग अलग संयोगों को इस चित्र में दर्शाया और इनके सभी बिंदुओं A, B, C, D, E, F को
एक लाइन से मिला दिया, तो उस बिंदु पथ से जिसको हमने इसको मिलाया है, वो जो बिंदु पथ तैयार हुआ है वो बिंदु पथ उदासीनता वक्र है। चलिए अब बात कर लेते हैं उदासीनता वक्र की विशेषताओं के बारे में। तो जो उदासीनता वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है, जैसे आप इस चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं। तो बाएं से दाएं नीचे गिरने का कारण क्या होता है कि जब हम किसी एक वस्तु की एक मात्रा को बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इस वजह से उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है। इसकी जो दूसरी विशेषता है कि उच्च उदासीनता वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास IC1 और IC2 दो वक्र हैं। तो जो IC2 वक्र है वो उपयोगिता के ऊंचे स्तर को दिखा रहा है कि यहाँ पर उपभोक्ता को उच्च उपयोगिता मिल रही है, जबकि IC1 जो कर्व है वहां पर उपभोक्ता को कम उपयोगिता मिल रही है। इसकी जो तीसरी विशेषता है कि दो अनधिमान वक्र या दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को ना तो काटते हैं और ना ही एक दूसरे को छू सकते हैं, क्योंकि दोनों उपयोगिता के अलग अलग स्तर को दर्शाते हैं। तो अगर एक दूसरे को काट रहे हैं या छू रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो उस बिंदु पर दोनों को समान उपयोगिता मिल रही है, जबकि दो अलग अलग अनधिमान वक्र अलग अलग उपयोगिता को दिखाते हैं। तो इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को ना तो छू सकते हैं और ना ही एक दूसरे को काट सकते हैं। जो इसकी अगली या चौथी विशेषता हम कहें कि उदासीनता वक्र कभी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं कि या तो x अक्ष को एक उदासीनता वक्र स्पर्श कर रहा है और एक y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो अगर ये स्पर्श करते हैं तो ये उदासीनता वक्र की मान्यताओं के विपरीत जाते हैं, क्योंकि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के अलग अलग संयोग को दर्शा रहा है। तो अगर एक वक्र x अक्ष को छूता है तो इसका मतलब है कि x वस्तु शून्य ले रहा है, तो वहां पर वो एक ही वस्तु ले रहा है, तो वहां पर उदासीनता का संयोग नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे उदासीनता वक्र की विशेषता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर देखते रहें।